कृष्णपुर का अजीब गांव भाग 2। प्राची और अंश घर के भीतर दाखिल हुए। घर अजीब तरीके से सन्नाटा छाया हुआ था। एक भी आवाज नहीं थी, बस हवा की आवाज आती थी। उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी, जैसे पूरा घर उनकी गतिविधियों पर निगरानी रख रहा हो। अचानक प्राची को अंदर कुछ हलचल महसूस हुई, जैसे कोई धीरे धीरे उनके पास आ रहा हो। जब प्राची ने मुड़कर देखा तो उसे एक महिला का रूप दिखाई दिया, जो कटा फटा और विकृत था। महिला के बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें रक्त से लाल थी। उसकी आंखों में एक भयानक चुप थी। प्राची की चीख निकलते निकलते रुक गई, लेकिन अंश ने उसे पकड़ लिया और कहा, तुम कुछ भी सोच रही हो? प्राची, यह सब तुम्हारे मन का वहम है। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस महिला के बारे में पूछा, वह महिला धीरे धीरे गायब हो गई। तभी अचानक घर में एक तेज झंकार वाली आवाज आई और घर का वातावरण बदल गया। अंश और प्राची ने महसूस किया कि यह सब सिर्फ एक भूतिया घटना नहीं थी, यह किसी खौफनाक सशक्त आत्मा का भाग 3। प्राची और अंश ने तय किया कि वे इस भूतिया घटना का पता लगाएंगे। उन्होंने गांव के पुराने बुजुर्ग से इस बारे में पूछा। बुजुर्ग ने गंभीर स्वर में कहा, वह एक डायन थी जिसका नाम साक्षी था। कई साल पहले यह गांव में एक निर्दोष लड़की थी, जो एक भूतिया शक्ति से प्रभावित हो गई थी। उसकी आत्मा अब भी यहीं है और वह किसी भी नए आने वाले को अपना शिकार बनाती है। बुजुर्ग ने बताया कि साक्षी नामक लड़की कभी एक तंत्र मंत्र के प्रयोग में दोषी थी और इसीलिए उसकी आत्मा शापित हो गई थी। कहते हैं कि वह लड़की खुद भी डायन बन गई और फिर गांव के लोगों को अपनी शक्ति से नुकसान पहुंचाने लगी। हर रात उसकी आत्मा शिकार पर निकलती थी और उसके बाद उन लोगों का शरीर अजीब और विकृत हो जाता था। प्राची और अंश को यह बात जानकर और भी डर लगने लगा। वे अब समझ रहे थे कि यह कोई सामान्य घटना नहीं थी, यह उस श्रापित आत्मा का प्रतिशोध था, जो उन्हें किसी न किसी तरीके से सजा देना चाहती थी। भाग 4। एक रात जब अंश और प्राची घर में अकेले थे, अचानक घर के दरवाजे में एक जोर से खटके की आवाज आई। अंश ने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। जब वह अंदर आ रहे थे तो उन्हें कमरे के एक कोने से कोई हलचल महसूस हुई। प्राची ने डरते हुए कहा, क्या तुम सुन रहे हो? यह आवाज कहाँ से आ रही है? अंश ने झुंझलाते हुए कहा, तुम सोचती हो कि सब कुछ असल में हो रहा है, लेकिन यह सब तुम्हारा सिर्फ भ्रम है। लेकिन जैसे ही वह कमरे में वापस गए, उनकी आंखों के सामने वही अकृति महिला फिर से दिखाई दी। वह महिला अब अंश के पास खड़ी हो गई थी। उसकी आंखों में गहरा गुस्सा था और उसने कहा, तुम्हें मेरी मदद की जरूरत थी, लेकिन तुम लोग मुझे नजरअंदाज करते हो। अब मुझे तुम्हें सजा देनी होगी। प्राची और अंश डर के मारे चीखने लगे, लेकिन उस महिला की ताकत इतनी शक्तिशाली थी कि वे कुछ नहीं कर पा रहे थे। तभी अचानक उस महिला का रूप बदलने लगा और उसकी आंखें अब पूरी तरह से काली हो गई। भाग 5।
प्राची और अंश अब पूरी तरह से हताश हो चुके थे। उन्हें समझ में आ चुका था कि केवल डर से काम नहीं चलेगा। उन्होंने गांव के पुजारी से मदद मांगी और पुजारी ने उन्हें बताया कि वे उस डायन की आत्मा को शांत कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें एक बहुत खतरनाक तंत्र मंत्र का सहारा लेना होगा। पुजारी ने उन्हें एक पुरानी किताब दी जिसमें वह तंत्र मंत्र था, जिससे वे उस डायन को हमेशा के लिए शांत कर सकते थे। वे सब गांव के पुराने मंदिर में गए, जहां पुजारी ने तंत्र मंत्र शुरू किया। जैसे जैसे मंत्रों का उच्चारण हुआ, वह विकृत महिला पुनः उनके सामने आ गई, लेकिन इस बार वह शांत थी। पुजारी ने कहा, तुम्हें अब शांति मिलेगी, तुम अब हमें परेशान नहीं करेगी। और धीरे धीरे वह महिला गायब हो गई, जैसे कोई भूतिया वापस अपने जहन्नम में चली गई हो। गांव में फिर से शांति लौट आई और अब प्राची और अंश को यह समझ में आ चुका था कि किसी भी दुष्ट शक्ति का सामना साहस और श्रद्धा से करना चाहिए।